प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके साथ बनी रहे और परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे। आज हम देखेंगे, आज का हमारा विषय है एक नई सृष्टि बनना। परमेश्वर का वचन नई सृष्टि के बारे में क्या बताता है, मुझे उम्मीद है आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम वो नई सृष्टि बने भी हैं या नहीं बने हैं, और नई सृष्टि बनने का अर्थ क्या है, एक नई सृष्टि बनना। आज हम देखेंगे नई सृष्टि होने का आखिर मतलब क्या है और कैसे हम नई सृष्टि बन सकते हैं। हम वचन में देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को अपनाते हैं तो सब कुछ हम अपने अंदर नया महसूस करते हैं। हमें महसूस होता है सब कुछ नया हो गया है, और यह एहसास शब्दों में नहीं रखा जा सकता। ये नयापन हम शब्दों में नहीं बता सकते। हम यूं ही नई सृष्टि नहीं बन गए हैं और यूं ही नई सृष्टि नहीं बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए दाम चुकाया है, पूरा दाम चुकाया है हमें नई सृष्टि बनाने के लिए। और हम देखते हैं गलातियों 5:24 में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह में हैं, जो मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो हमें नई सृष्टि बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा देना है और अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह होता रहे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर चढ़ गए, सारी वेदना सहते गए, वैसे ही गलातियों 5:24 के अनुसार जो मसीह यीशु में यानी नई सृष्टि बन चुके हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और उनकी अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो आज आप खुद को जांचिए। ये खुद को जांचने का समय है मेरे प्रियो, कि हमारी लालसाएं और हमारी अभिलाषाएं अभी क्रूस पर चढ़ाई गई हैं या नहीं गई हैं। यहाँ हम जानेंगे पुरानी सृष्टि, यानी जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम कुछ काम ऐसे थे जिन्हें करते थे और पछताते भी नहीं थे। वो हमारी नज़र में कोई गलत काम भी नहीं थे, वरन उन चीज़ों का हम आनंद मनाते थे, हमें खुशी होती थी उन कामों को करके। वे काम क्या है, आइए हम देखते हैं वो काम। आप निकाल लीजिए गलातियों 5 का 19, 20 और 21 आयत हम पढ़ेंगे। गलेशियंस 5:19, 20 एंड 21। क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, ढा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इन कामों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके कोई भी बात कह सकें कि नहीं, हम में ये बातें नहीं थी। जब हम पुरानी सृष्टि थे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बातें थीं। इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। अगर हमारे अंदर ये सारी बातें हैं, व्यभिचार हैं, गंदे काम है, लुचपन है, टोना है, बैर है, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। ये बताता है गलेशियंस 5। आप गलेशियंस 5 को पढ़ सकते हैं, उसके 19, 20, 21 वर्स को, 19, 20, 21 आयत को आप देखिएगा। ये काम जो गलातियों 5, 19, 20, 21 में लिखे गए हैं, हम ये सब काम कर कर अफसोस तो नहीं करते थे, वरन आनंद मनाते थे, खुश होते थे। हमें आत्मग्लानि तक नहीं होती थी कि हमने कुछ गलत किया है, और हमें ये नहीं बताया गया था कि ऐसे ऐसे काम करके हम इस जीवन के बाद कहाँ जाएंगे। लेकिन जब हम नई सृष्टि में आते हैं तो हम बहुत सी नई बातों को जान पाते हैं जो हम पुरानी सृष्टि में नहीं जानते थे। पर जैसे ही हम नई सृष्टि बने, हमारा मन बदल गया। हमको वो पुराने कामों से ईर्ष्या होने लगी, हमको वो पाप के काम लगने लगे, वो बुरे काम लगने लगे। जो काम कभी हमें अच्छे लगते थे, आज वो काम हमें बुरे लगने लगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिली है, उसने हमें सिखाना शुरू किया, हमें समझाना शुरू किया अच्छे और बुरे में फ़र्क। जब हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क पता चलता है तो आप समझिए कि आप नई सृष्टि बनने की कगार पर हैं और परमेश्वर आपको नई सृष्टि बना रहे हैं। और वो फ़र्क क्या है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगी, जो लिखा है गलातियों के 5 के 22 और 23 में। गलातियों 5 के 22 और 23 में, गलेशियंस 5:22, 23 वर्स। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति,
धीरज, कृपा और भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम और विश्वास योग्यता है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मा का ये फल है तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में मेरे प्रियो कोई भी व्यवस्था नहीं है, और आप परमेश्वर की व्यवस्था में हैं और परमेश्वर में नई सृष्टि बन चुके हैं। अगर आपको पुराने कामों से घृणा हो रही है और वो काम हटके आपके जीवन में गलातियों 5:22-23 के कामों में बदल रहे हैं, तो आप ये अपने अंदर प्रसन्न होकर परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपको बदलने के उस प्रोसेस में है कि परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। और जब ये आत्मा का फल हम में आता है तो हम प्रेम से, आनंद से, मेल से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, विश्वास से, नम्रता से, संयम से भर जाते हैं। और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो हमारा विवेक जो हमारी पुरानी सृष्टि में हमारा साथ नहीं दे रखा होता है, वो विवेक हमारी आत्मा में हमें बता देता है ये काम हमने गलत किया है। और हम एक पश्चातापी मन लेकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि नई सृष्टि होने के बाद हमें अच्छे बुरे का फर्क पता चलता है। हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, और जब हमें दोषी ठहराता है तो हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, माफी मांगते हैं, पश्चातापी मन लेकर आते हैं। वो परमेश्वर हमें माफ करता है और हम पर सहायता करता है कि आने वाले वक्त में हम इन बातों को अपने जीवन से पूरी रीति से निकाल सकें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वचन बताता है इफिसियों 3:19 में, इफिसियों 3:19, इफिशियंस 3:19 हमें बताता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जब हम मसीह के उस प्रेम को जान लेते हैं, जो मसीह का प्रेम है उसे जान लेते हैं, जो ज्ञान से परे है, जो कोई भी शिक्षा हमें नहीं दे सकती है, उस ज्ञान से परे मसीह के प्रेम को जान लेते हैं, तो हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते चले जाते हैं। परमेश्वर हमें सिद्धता के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, ईमानदारी के मार्ग में लेकर चलता है। प्रभु के वचन में परमेश्वर हमें बढ़ाता है। जब हम पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि होते हैं तो मसीह का वो अनमोल प्रेम जो हमारे समझने से परे है वो हमें परिपूर्ण करता जाता है। हम प्रभु के प्रेम में परिपूर्ण होते चले जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 5:7 हमें बताता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमें पुराना खमीर, पुराना जीवन निकाल देना है और अखमीरी बन जाना है, जिसमें कोई खमीर नहीं है, उस नए जीवन के साथ, आत्मा के फल के साथ, कि हमारा भी जो यीशु मसीह है वो फसह, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा जो फसह है मसीह वो बलिदान हुआ है। हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुए हैं। हमें नई सृष्टि बनाने के लिए, हमें सही और गलत का बोध कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया है। हम उसके बलिदान को याद रखें। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पुराना खमीर यानी पुराना जीवन पूर्णतः त्याग कर अपने आप को शुद्ध करना है, जिससे नया गुथा हुआ आटा यानी नई सृष्टि बन जाए। वो नया गुथा हुआ आटा जो अखमीरी हो, क्योंकि हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह हमें नया बनाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए बलिदान हुए, जिससे मैं और आप अनंत जीवन पाएं और हम नया गुथा हुआ आटा अर्थात नई सृष्टि बनना जारी रखें और नई सृष्टि बन जाए यीशु मसीह में और उस अनंत जीवन को पाएं। क्योंकि वचन बताता है इफिसियों 1:11, इफिशियंस 1:11 में कि उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। परमेश्वर अपनी इच्छा और मत के अनुसार सब कुछ करता है। वो चाहता भी है कि हमको अपनी मिरास में संगी वारिस बनाए, जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। उन्हें जो नई सृष्टि बन चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। कुलुस्सियों 3:10 के अनुसार हमने नए मनुष्य तत्वों को पहन लिया है। कोलेशियंस 3:10 बताता है हमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है और पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया है। हमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो हमें अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हमारा जो नया मनुष्य तत्व है वो हमें सृजनहार के अनुसार बनने के लिए हमें नया ज्ञान देता जाता है और हमें नया बनाता जाता है। हम नए बनते जानते हैं। हमने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है। अब हम पुराने नहीं रहे, बल्कि अपने सृजनहार के स्वरूप में नए बनते जाते हैं। और जब पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है, तो हमारे परमेश्वर के अनुसार जो 1 थिस्सलुनीकियों 4 करता है, वह विचार ही हमसे बड़े और
गलत काम को कराने के लिए हमें बाध्य करता है, लेकिन हमें उससे अपने आप को बचाना है। हमको नई सृष्टि के साथ, पवित्रता के साथ जीवन भी बिताना है। वचन हमें बताता है याकूब 1:3-4। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और नई सृष्टि बनने के बाद अगर तुम विश्वास में परखे जाते हो तो धीरज के साथ अपना काम पूरा करो। नई सृष्टि होने के बाद अगर हमें परख भी होती है मेरे अजीजों, तो हमें विश्वास के साथ अपना काम को पूरा करना है, जिससे हम सिद्ध होते जाएं और हमें किसी बात की घटी ना हो। जब परमेश्वर हमें देखे तो खुश हो। मेरा बेटी और मेरे बेटे परखे गए और विश्वास में खरे पाए गए, जैसे अय्यूब परखे तो गए लेकिन खरे पाए गए और मजबूत पाए गए। प्रभु हमारा ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। इफिसियों 30:20 बताता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रभु ऐसा सामर्थी है जो हमारे जीवन में सब काम कर सकता है, उसके लिए कुछ अछूता नहीं। पर तब जब हमारी नई सृष्टि बनने में हमारे बुरे गुण अच्छे गुण में बदलते जाएं। हमारे बुरे गुण अच्छे गुण में तब बदलेंगे जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में भला और अच्छा कार्य करने देंगे, उस परमेश्वर को अपने जीवन में आने देंगे और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होने देंगे। नई सृष्टि बनने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हमें आता है प्रियो, वो ये है कि पुरानी सृष्टि में हम डर जाते थे, कुड़कुड़ाते थे, पर नई सृष्टि में हम भजन संहिता 136:1 के अनुसार, साम्स 136:1 के अनुसार करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुख में, दुख में, कलेश में, महामारी में, तंगी में, लाचारी में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये है नई सृष्टि जो हमें नए गुण से भर देती है। वचन बताता है इब्रानियों 4:13-14 में, हिब्रूज 4:13-14 में, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। यीशु मसीह के सामने, हमारे प्रभु के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमें अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामना है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया है और जिसके सामने सारी वस्तुएं खुली हुई हैं, बेपर्दा हैं। हम ट्रांसपेरेंट हैं अपने प्रभु के सामने, हम उससे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। तो हम किसी भी उलझाने वाले पाप में और गिराने वाली वस्तुओं में ना फंसे। हमारे परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं, परंतु मेरे प्रियो वो सब कुछ जानता है। बहुत से लोग प्रभु में आकर प्रभु का स्वाद चखकर, चिन्ह चमत्कार देखकर भले चंगे हो जाते हैं और पीछे लौट जाते हैं, क्योंकि वो नई सृष्टि बने ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दिखावटी लोगों के लिए देखकर, चिन्ह चमत्कारों को देखकर परमेश्वर के पास आते हैं और चिन्ह चमत्कार अपने जीवन में देखकर, चंगाइयाँ, छुटकारा अपने जीवन में पाकर पीछे लौट जाते हैं। जैसे वचन बताता है, उसके सामने सब बातें और सारी चीज़ें बेपर्दा हैं। इसलिए हर एक इंसान उस परमेश्वर के सामने बेपर्दा है कि हम किस मन से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। यीशु मसीह जो स्वर्गों से होकर गया है, तो चलिए आज से हम अपने सच्चे, अच्छे और मजबूत अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें कि वो हमें सही वक्त पर बढ़ाए और हमें बेटा और बेटी होने का सौभाग्य मिले। गलातियों 5:24 के अनुसार जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हमने अपनी लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्योंकि हम प्रभु मसीह यीशु के हैं और यीशु के बलिदान को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है, क्योंकि हमने जाना है कि उसने हमारे लिए कितना दर्द उठाया है। ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जो मसीह यीशु में है, यानी नई सृष्टि है, उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। और उनका कहना है कि फिलिपियों 1:21 के अनुसार, क्योंकि मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्या फिलिपियों 1:21, मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ऐसे होते हैं नई सृष्टि बने लोग। पुराना मनुष्यत्व उतार के फेंक देना है और पूरी तरह से देह, प्राण, आत्मा से नई सृष्टि बनना है। तो हम क्या कहेंगे? रोमियो 8:38-39 के अनुसार, रोमन्स 8:38-39 के अनुसार, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। तो इसमें से कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आएगी, वो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि वचन बताता है
गलातियों 5:25 के अनुसार यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी है। अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं और आत्मा के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो हमें सोचना है कि हम कौन सी आत्मा के साथ कार्य में लगे हुए हैं, कौन सी आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हमें आत्मा के अनुसार, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, हमें आत्मा के अनुसार चलना है और आत्मा की बातों पर मन लगाना है, क्योंकि आत्मा की बातें ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती हैं। हमें आत्मा के चलाए चलना है, ना कि शरीर की अभिलाषा को पूरा करने में वक्त गंवाना है, क्योंकि हम नई सृष्टि बन चुके हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। हम नए हैं, हमारा चाल चलन नया है, क्योंकि वचन बताता है तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12:2 में लिखा है, रोमन्स 12 उसके 2 वर्स में ये लिखा हुआ है। तो हमें बदलना है और प्रभु के मार्गों पर चलना है। वो हमारी अगुवाई करेंगे जब हम पवित्रता और वचन के अनुरूप जीवन जीना सीख जाएंगे। हमको बस प्रभु से यही मांगना है कि भजन संहिता 27:4 के अनुसार एक वर मैंने प्रभु से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पर ध्यान किया करूं। हमें ऐसा वर यहोवा से मांगना है कि हम निरंतर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में रहने पाए, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहे। संसार की दुख, अभिलाषाएं और सारी इच्छाएं हमारी कम होती चली जाएं, घटती चली जाएं, हम हमें मरते चले जाएं, हमारा मसीह हमें जीवित होता चला जाए। बस हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए मेरे प्रियो। और नई सृष्टि बनना है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और मांगना भी है प्रभु से, जैसा लिखा है यशायाह 40:31 में, आइजाया 40:31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हमको दौड़ना है, चलना है और बिना थके बस प्रभु को के दिए हुए कार्यों को इस जीवन में रहते हुए पूरा करना है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि रोमियो 8:37 के अनुसार, रोमन्स 8:37 के अनुसार, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंश से भी बढ़कर हैं। जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा हम इन बातों में जयवंश से भी बढ़कर है। किसने हमसे प्रेम किया? यूहन्ना 3:16 बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अंत में बस इतना ही प्रभु के प्रेम के बारे में मैं कहना चाहूँगी। क्यों वो हमें नई सृष्टि बनाना चाहते हैं? क्यों कहते हैं पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है? हम देखेंगे रोमियो 5:8 के अनुसार, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान ठीक समय पर हमारे लिए दिया है। आप रोमन्स 5:8 को पढ़िए बार बार, आपका हृदय छिद जाएगा और परमेश्वर आपको सहायता करेगा। मसीह ने हमारे खातिर दर्द उठाया, सलीब उठाई, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, पसली में भाला बोका गया। उसके आखिर क्यों इस क्यों का जवाब आज ढूंढिए आप, कि हम नए हो जाएं, पाप से छूट जाएं, नई सृष्टि हो जाएं, पुरानी बातें, पुराने शाप, पुरानी बातें, पुरानी परंपरा से बाहर आ जाएं और नए जीवन को पाएं, जो जीवन नया है, आनंदित है, जिस जीवन में पाप नहीं है, बुराई नहीं है, जिसमें दूसरों को दोषारोपण नहीं है, जिसमें हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, जिसमें हम खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करते हैं और खुद से ज़्यादा दूसरों के जीवन के विषय में सोचते हैं। वो जीवन परमेश्वर हमको देना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर में नई सृष्टि बनते जाएं और अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को हमने मसीह यीशु के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो आज हम नई सृष्टि हैं और परमेश्वर में सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप खुद को जांच पाएं कि आप आज नई सृष्टि बन चुके हैं या आपको बनने की ज़रूरत है। आमीन।